गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ। बेटा आज आप लोगों की कंप्यूटर की फिफ्थ क्लास है। प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने चैप्टर सेकंड तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप लोगों ने चैप्टर सेकंड तक वर्क कंप्लीट कर लिया होगा और चेक करा लिया होगा। अगर बेटा जिसने अभी तक नहीं करा है, नहीं चेक करा है, तो बेटा प्लीज़ कर लो, नहीं तो फिर बाद में कॉपी आपकी चेक नहीं होंगी। ठीक है, चलिए आज बेटा हम लोग चैप्टर थर्ड स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम क्या है, वर्किंग विद एमएस वर्ड। ठीक है, वर्किंग विद एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, है ना। चलिए, तो इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू अप्लाई क्या क्या, लाइन स्पेसिंग क्या होता है, पैराग्राफ स्पेसिंग क्या होता है, इंडेंट्स क्या होते हैं, पेज मार्जिन क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन क्या होता है, वाटरमार्क क्या होता है, कस्टम वाटरमार्क क्या होता है, कॉलम एंड कॉलम ब्रेक क्या होता है, पेज बॉर्डर, पेज शेडिंग, पेज हेडर एंड फुटर हो गया, एंड पेज नंबर और प्रिंट कमांड। ये सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। आप लोग ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो इस चैप्टर में पूरा एमएस वर्ड के बारे में दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एमएस वर्ड इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसर अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये वर्ड प्रोसेसिंग है एप्लीकेशन, जो कि हमारा ज़्यादातर पॉपुलर और वाइडली वर्ड प्रोसेसर अक्रॉस द ग्लोब में यूज़ होता है। ठीक है, चलिए इस आगे स्टार्ट करते हैं। इट हेल्प्स अस टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स विद प्रोफेशनल लुक। मतलब ये क्या करता है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट है प्रोफेशनल लुक में मतलब क्रिएट करने के लिए ये हेल्प करता है। कौन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, है ना, उसके टूल। इट प्रोवाइड्स फीचर टू टाइप एंड मॉडिफाइड टेक्स्ट। ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं जिससे टाइप और मॉडिफाइड टेक्स्ट हम लोग कर सकते हैं। इट आल्सो enhances the appearance of text and gives an option to preview a document before printing it। ठीक है, before printing मतलब before printing it। ठीक है, you already know how to create presentable word documents using features such as clip art, word art, है ना, symbols, font, so on। Let us now learn some other features of MS Word। तो ये क्या है, ये सारे हमारे फीचर्स हैं जिससे कि हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्लिप आर्ट वगैरह, वर्ड आर्ट वगैरह, ये सब हम लोग सिंबल उसमें एक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके सारे सिंबल हम लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। लाइन स्पेसिंग क्या होता है, लाइन स्पेसिंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट। मतलब लाइन सक्सेसिव क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस होता है, इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल डिस्टेंस है जो कि सक्सेसिव लाइंस ऑफ द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं। वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द लाइन स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ। देखो मान लो कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, और उनके बीच में ज़्यादा मतलब गैप आ रहा है या दूरियां ज़्यादा आ रही हैं, तो हम लोग किससे कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, लाइन स्पेसिंग से। लाइन स्पेसिंग से रिमूव स्पेसिंग, मतलब रिमूव स्पेसिंग कर देंगे तो स्पेसिंग हमारी कम हो जाएगी, और लाइन स्पेसिंग बढ़ा देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी स्पेसिंग बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो स्पेसिंग बढ़ जाएंगी तो पैराग्राफ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर इट वी फर्स्ट सेलेक्ट द पैराग्राफ इन विच वी वांट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग एंड देन फॉलो दिस स्टेप। ठीक है, तो इन सब स्टेप से हम लोग लाइन स्पेसिंग को चेंज कर सकते हैं। क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑन द होम टैब टू ओपन अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाएगा, इसमें कर सकते हैं। सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शन ऑफ लाइन स्पेसिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। फिर आपको जो भी क्या करना, सेलेक्ट करना हो वो आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। आगे के लिए स्पेसिंग वगैरह उसमें हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखो इस टाइप से, ये देखो स्पेसिंग दे रखी होती है, इसमें हम लोग ये कर ले मतलब सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो यहाँ लाइन स्पेसिंग दे रखी हुई है ऊपर, है ना, कितनी भी हम लोग कर सकते हैं स्पेसिंग। ठीक, ये दिया हुआ किस टाइप से हम लोग करते हैं, ये एग्जाम्पल दे रखे हुए हैं। डिफरेंट लाइन ऑफ ऑपरेशंस आर शॉन इन द फिगर। ये 1.0 लाइन स्पेसिंग है। ठीक, ये सब पढ़िएगा एक बार आप लोग। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग में क्या है, पैराग्राफ स्पेस में हम लोग पैराग्राफ स्पेस देते हैं। देखो इस टाइप से ये पैराग्राफ स्पेस दिया हुआ है। ठीक है, तो वही है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ स्पेसिस above or below a paragraph. Follow these steps to change paragraph spacing before and or after a paragraph. Select the paragraph whose spacing you want to change. पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लो कि किसकी स्पेसिंग आप चेंज चाहते हो। क्लिक ऑन द लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन इन द पैराग्राफ ऑप्शन ऑन द होम टैब। क्लिक ऑन द ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। मतलब स्पेस डालो कहाँ से, बिफोर पहले और बाद में भी। ठीक, पैराग्राफ के लिए। ठीक है, टाइप अ वैल्यू फॉर पैराग्राफ स्पेसिंग इन द स्पेसिफाइड बॉक्स। स्पेसिफाइड बॉक्स के लिए जो भी वैल्यू हमारी स्पेसिफाइड है वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से पैराग्राफ में स्पेसिंग करते हैं। ठीक, आगे देखो, आगे क्या हमारा इंडेंट्स। इंडेंट्स क्या होता है, इंडेंट्स आर यूज्ड टू सेट द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स फॉर लाइंस इन अ पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ में स्टार्टिंग और जो पैराग्राफ में स्टार्टिंग
और जो हमारे लास्ट वाला है एंडिंग वाला, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या करें, क्रिएट कर सकते हैं। इंडेंट्स बेसिकली ड्रॉ द रीडर्स अटेंशन, मतलब इंडेंट्स जो होते हैं वो रीडर की अटेंशंस लेते हैं। क्या लेते हैं? अटेंशंस लेते हैं, ठीक है। जैसे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडेंट, 4 टाइप के हमारे इंडेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया आपका लेफ्ट इंडेंट हो गया, राइट इंडेंट हो गया, फर्स्ट लाइन इंडेंट हो गया एंड हैंगिंग इंडेंट हो गया। इतने सारे हमारे इंडेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला क्या है, लेफ्ट इंडेंट में क्या है, लेफ्ट इंडेंट में है क्लिक, जो क्या कह रहा है लेफ्ट इंडेंट में, सेट द स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ, ठीक है। इस इंडेंट में क्या हो सकता है, इस इंडेंट में हमारे स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ ऑल लाइंस ऑफ पैराग्राफ, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा ऑल लाइंस ऑफ द पैराग्राफ का सेट हो जाएगा। राइट इंडेंट में क्या होगा, सेट द एंड पॉइंट्स ऑफ ऑल लाइंस ऑफ, सारी लाइंस ऑफ पैराग्राफ का एंड लाइन हो जाएगा। थर्ड क्या, फर्स्ट लाइन इंडेंट, सेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ। और हैंगिंग लाइन में क्या, सेट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द लाइंस एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ। पहली लाइन छोड़ के सारी लाइन में हमारा इंडेंटेड हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे देखो क्या कह रहा है हमारा, वी कैन आल्सो इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट्स फ्रॉम द पैराग्राफ ग्रुप इन द होम टेब। होम टेब से हम लोग क्या करते हैं, उसे स्पीक इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। नोट में देखो क्या कह रहा है, ईच टाइम यू क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट बटन द पैराग्राफ विल मूव हाफ इंच अवे फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन, मतलब लेफ्ट मार्जिन में हाफ इंच ऊपर हो जाएगा, ठीक है। पेज मार्जिन क्या होता है, अब जैसे हम लोग कोई भी कॉपी में कोई वर्क करते हैं तो मार्जिन करते हैं, तो सीधी तरह से हमारा ये पेज मार्जिन है। मार्जिन रिफर टू द अमाउंट ऑफ स्पेस विच इज लेफ्ट फ्रॉम द edge of a paper where the text actually begins to appear. MS Word allow us to set the margin on all 4 sides of the document, top, bottom, left, right. Page margin can be set by following the steps given on the next page, ठीक है। तो मतलब आगे जो स्टेप दे रखे उसको फॉलो करके हम लोग कोई भी पेज का मार्जिन आराम से सेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये देखो, ये दे रखा हुआ सेलेक्ट द पेज लेआउट। सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, पेज लेआउट में जाओगे, फिर मार्जिन बटन में जाओगे, फिर मार्जिन ऑप्शन क्लिक करोगे, जितना मार्जिन चाहिए तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। ये देखो दे रखा हुआ कितना आराम से मार्जिन है चारों तरफ की, नहीं, ठीक है। चलिए फिर हमारा पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन में क्या करना है, इसमें कहना पेज ओरिएंटेशन हेल्प इन सेटिंग द वे इन विच अ वर्ड डॉक्यूमेंट में बी प्रिंटेड। अब आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है तो उसका पेज ओरिएंटेशन आपको पता होना चाहिए कैसा रखना है ना, लैंडस्केप में रखना है या उसमें रखना है, ठीक है। तो द डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ द पेज पोर्ट्रेट में रखना है, पोर्ट्रेट विच डिस्प्लेज द पेज इन अ वर्टिकल ऑर्डर, और वी कैन चेंज द पेज ओरिएंटेशन बाय द फॉलोइंग स्टेप। इन स्टेप को फॉलो करके हम लोग पेज ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। कहाँ जाना पड़ेगा आपको, पेज लेआउट में, फिर ओरिएंटेशन बटन में, फिर लैंडस्केप टू चेंज द ओरिएंटेशन एंड ऑब्जर्व द। देखो अगर पोर्ट्रेट है तो उसे लैंडस्केप में कर सकते हो, लैंडस्केप है तो उसे पोर्ट्रेट में कर सकते हो, एज यू विश, जैसा आपको करना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है, जैसे मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट हमने लिखा तो उसके पीछे बैकग्राउंड में अगर आपको कुछ शो करना है, जैसे मान लो हमारा एजुकेशन स्कूल है हमारा, ठीक है, तो उसमें क्या करा, मतलब अगर आपको जैसे मान लो आपने कुछ लिखा, ठीक है, उसके पीछे अगर आपको अपना नेम डालना है या कुछ स्कूल का नेम डालना है, कुछ भी डालना हो, वो लोग आप आराम से उसमें डाल सकते हो, है ना, पीछे बैकग्राउंड में, जिससे कि वो शो होगा। तो क्या कह रहा है, वाटर मार्क इज ए टेक्स्ट और इमेज दैट इज शॉन एज ए फेंट और डिम इम्प्रिंट behind the text of every page in a document. Watermarks are usually used in important official document to avoid unauthorized imitation or copying. For example, the words confidential is watermark text in the document shown in the adjoining figure. आप लोगों ने देखा होगा कई डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्फिडेंशियल होते हैं, तो कंपनीज वगैरह या कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसमें पीछे हम लोग वाटर मार्क में सेट कर देते हैं। क्या सेट कर देते हैं, यही सेट कर देते हैं, कॉन्फिडेंशियल, है ना। तो कॉन्फिडेंशियल सेट कर दो तो उसमें आराम से उसमें लिख के आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ये आप कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग लैब आएंगे तो करेंगे। इसकी स्टेप्स क्या होते हैं ये देख लो, पहले पेज लेआउट में जाओ, फिर वाटर मार्क में जाओ, हैं, और नहीं तो वाटर मार्क एक अलग से भी दिया होता है, कस्टम वाटर मार्क में जाओ, प्रिंटेड वाटर मार्क में, और वहाँ पे अगर रिमूव करना है तो वहीं से रिमूव हो जाएगा, वहीं से ऐड हो जाएगा, वहाँ से ही एडिट भी हो जाता है कि आपको कुछ और लिखना हो, ठीक। कस्टम वाटर मार्क में क्या होता है, वही कस्टम वाटर मार्क ऑप्शन इज यूज टू ऐड और पिक्चर टू टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ डिफॉल्ट टेक्स्ट एज वाटर मार्क। मतलब वाटर मार्क में जो पहले ही से टेक्स्ट है उसको अगर आपको एडिट करना है या उसकी जगह कुछ आपको लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसकी स्टेप्स दे रखी हुई हैं। क्लिक ऑन द पिक्चर वाटरमार्क ऑप्शन इन द प्रिंटेड वाटरमार्क डायलॉग बॉक्स, फिर क्लिक ऑन द सेलेक्ट पिक्चर्स बटन टू ओपन द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स। In the insert picture dialog box, locate and select the picture you wish to use as the watermark. Click on the insert, click
click on OK and the selected picture is inserted as a watermark। जैसे ये देखो यहाँ पे एक वाटरमार्क इन्होंने करके दिखाया, ये है, ये टी का है ना, टी का ऑप्शन पीछे इन्होंने वाटरमार्क में लगा दिया। तो इस तरह से हम लोग पिक्चर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा आप लोग का होमवर्क क्या है, यहाँ तक आप लोग इस बार रीड करिए जा। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो आप मुझसे डाउट क्लास या जब भी आप लोग कॉपी चेक कराने हैं तब मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो इसके आगे बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग यहाँ तक इसको पढ़ लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।